स्वागत है आपका मध्य प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बालाघाट की, जहां विधायक संजय उइके के नेतृत्व में चक्का जाम कर दिया गया। इसके साथ ही बात करेंगे इंदौर की, जहां लगातार हत्या की घटनाएं सामने आ रही हैं। ऐसी तमाम खबरों पे विस्तार से होगी चर्चा। खबर बालाघाट से है, जहां रेंज ऑफिस चौक उकवा में क्षेत्रीय विधायक संजय उइके के नेतृत्व में जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने दादर बॉक्साइट ब्लॉक खनन के विरोध में विशाल चक्का जाम आंदोलन किया। प्रदर्शनकारियों ने तहसीलदार को कलेक्टर के नाम 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा। उनका आरोप है कि पचामा दादर बॉक्साइट ब्लॉक की नीलामी प्रक्रिया वर्ष 2023 में शुरू की गई, जबकि यह क्षेत्र वन भूमि, आदिवासी बहुल आबादी और संवेदनशील परिस्थितियों की से जुड़ा है तथा पर्यावरणीय और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है। दोपहर से प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठ गए, जिससे बालाघाट बहर मार्ग बाधित रहा। प्रदर्शन के दौरान पुलिस बल तैनात रहा। बालाघाट से सीनियर संवाददाता विशाल महानत की रिपोर्ट। इंदौर में हत्या की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। हाल ही में धक्का लगने के विवाद में एक युवक की बियर की बोतल से हत्या का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि बाणगंगा थाना क्षेत्र में एक और सनसनीखेज वारदात हो गई। MR4 स्थित सुनसान इलाके में एक युवक का खून से लथपथ शव मिलने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि उसकी गला रेत कर हत्या कर दी गई है। कड़ी मशक्कत के बाद मृतक की पहचान खोजराम पिता लखन नारंगी के रूप में हुई, जो मूल रूप से छत्तीसगढ़ का रहने वाला था और इंदौर में फोटो स्टूडियो में काम करता था। ACP रुबीना मिजवानी ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने शव बरामद कर मामला दर्ज कर लिया। बाणगंगा थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। एक शव मिला है, कहाँ से ये शव मिला है, किस व्यक्ति का था और किस तरीके से हत्या हुई? आज सुबह भागीरथपुरा चौकी अंतर्गत MR4 रोड पर ही पीपल के पेड़ के पीछे हमें एक डेड बॉडी मिली है, जिसके गले पर वार है और बॉडी की हमारे द्वारा लगातार प्रयास करने पर उसकी तफ्तीश हो पाई है और उसमें उसका नाम जो है वो खोजराम पिता लखन नारंगे निकला है, जो उम्र 40 वर्ष का है और यहाँ छत्तीसगढ़ से आकर मजदूरी कर रहा था। और इसमें प्रथम दृष्टया ये मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। इसको लेकर हमारे द्वारा तफ्तीश की जा रही है। जल्द इसमें हम आगे के खुलासे करेंगे। क्या प्रोफाइल है इसका, क्या करता था ये जिस प्रकार बताया गया है कि पूरा परिवार, अन्य इनके साथ 7 से 8 अन्य लोग जो है यहाँ पर फोटो बाइंडिंग का काम करते हैं और किसी स्टूडियो में फोटो को क्लब करके बाइंडिंग का काम होता रहे हैं। किस प्रकार दुश्मनी किसी से या किसी तरह? अभी जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, परिवार ऐसा कुछ बता नहीं रहा है, पर इसमें हम और डिटेल की जानकारी ले रहे हैं और इसकी जल्दी इसका खुलासा करेंगे। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। इंदौर के चंदन नगर इलाके में एक व्यापारी द्वारा जहर खाने का मामला सामने आया है। जहर खाने से पहले व्यापारी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसमें उसने पिता पुत्र समेत 3 लोगों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें अपनी इस हालत का जिम्मेदार ठहराया। गंभीर स्थिति में परिजन उसे मालवा अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां ICU में उसका इलाज जारी है। मोहम्मद मोहसिन ने वीडियो में आरोप लगाया कि वर्ष 2023 में उसने व्यापार के लिए करीब 10 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे और हर महीने 65,000 रुपए ब्याज चुकाता रहा। उसका दावा है कि लाखों रुपए लौटाने के बावजूद मकान की रजिस्ट्री और चेक आरोपियों के पास है, जिससे परेशान होकर उसने कदम उठाया। बताया जा रहा है कि 6 फरवरी को उसने पंडरीनाथ थाने में भी लिखित शिकायत दी थी। पुलिस ने मोबाइल से वीडियो बरामद कर लिया और परिजनों के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इंदौर से सीनियर संवाददाता अंकित की रिपोर्ट। पवायुक्त जेल परिसर उस समय आध्यात्मिक वातावरण से सराबोर उठा, जब श्रवणी आर्य का 105 जिज्ञासा श्री माता जी सत्संग ने बंदियों को अपने मंगल प्रवचनों से आत्म जागरण का संदेश दिया। SDM एवं जेल अधीक्षक मिश्रा के विशेष आग्रह पर माता जी का जेल परिसर में प्रवेश हुआ। जैन मंदिर से समाजजनों के साथ प्रस्थान के बाद दोपहर में कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ, जहां अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। माता जी ने भगवान श्री राम के वनवास का उदाहरण देते हुए कहा कि विपरीत परिस्थितियों व्यक्ति को तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आती हैं। उन्होंने बंदियों से आत्म परिवर्तन और संकल्प का आह्वान करते हुए कहा कि जेल की दीवारें शरीर को सीमित कर सकती हैं, आत्मा को नहीं। उनके प्रवचनों से वातावरण भाव विभोर हो उठा और बंदियों में नव जीवन की आशा जागृत हुई। कार्यक्रम में जैन समाज के पदाधिकारी, महिला एवं युवा मंडल सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। अंत में जेल अधीक्षक ने आभार व्यक्त करते हुए ऐसे आध्यात्मिक आयोजनों को पुनर्वास के लिए उपयोगी बताया। आज दिनांक
11 तारीख को यहाँ पर जेल में बहुत अच्छा प्रवचन श्रृंखला पूरी हुई और इसमें सबसे अच्छा मुख्य योगदान हमारे एसडीएम श्री समीक्षा जैन का रहा और हमारे जेलर साहब मिश्रा जी का रहा। और यहाँ आकर के हमने अनुभव किया कि व्यक्ति पाप करता है लेकिन पाप करने में उनके लिए कोई ना कोई परिस्थितियाँ ही मुख्य होती हैं। अगर इस प्रकार की परिस्थितियाँ उसके जीवन में ना आए तो शायद वह पाप भी ना करे। इसलिए ऐसी परिस्थितियों से बचने का भी पुरुषार्थ हर एक व्यक्ति को करना चाहिए। और यहाँ पर आकर के हम लोगों ने यह भी अनुभव किया कि जितने भी यहाँ पर कैदी हैं, हमारे समस्त प्रशासन ने बहुत अच्छी उनके लिए व्यवस्था भी बनाई है कि यहाँ आकर के भी उनके लिए इस प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। बस इतना ही है कि वह कैद में है और यह भी बहुत बड़ी सज़ा है। इस प्रकार की सज़ा को प्राप्त करके भी बहुत सारे लोग अपने जीवन में सुधार को आगे कर रहे हैं या सुधार प्राप्त कर रहे हैं। इसमें सभी के लिए खूब खूब मंगल आशीर्वाद। जितने भी यहाँ पे प्रशासन वर्ग हैं सभी के लिए खूब खूब आशीर्वाद। और सभी कैदियों ने बहुत अच्छे मनोभाव से प्रवचन को सुन करके अपने जीवन में उतारने का भी पुरुषार्थ करने का प्रयास किया है। सभी के लिए भी खूब खूब आशीर्वाद यहाँ पे सभी को दिया गया। साथ ही बहुत अच्छी बातों के द्वारा उन्होंने उसको ग्रहण करने का भी प्रयास करने का ऐसा मनोभाव बनाया है। पवई से सीनियर संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। सिवनी मालवा के पास आंवला घाट के गुवाड़ी मोड़ पर बीती रात दर्दनाक सड़क हादसे में सिवनी मालवा नगर के 3 युवकों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों युवक रात करीब 12 बजे घर से नर्मदा स्नान के लिए निकले थे, लेकिन आंवली घाट पहुंचने से लगभग 1 किलोमीटर पहले ग्राम गुवाड़ी के मोड़ पर उनकी गाड़ी असंतुलित होकर पुलिया के नीचे जा गिरी। अंधेरा होने के कारण रात में हादसे का पता नहीं चल सका। सुबह नर्मदा परिक्रमा वासियों ने पुलिया के नीचे वाहन देखा और ग्रामीणों को सूचना दी। इसके बाद सिवनी मालवा थाना प्रभारी सुधाकर बारसकर टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शवों को अस्पताल भिजवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए गए। घटना के बाद नगर में शोक का माहौल है। सर, आज ये आंवली घाट के पास ग्वाड़ी टर्निंग पर सुबह सुबह एक दुर्घटना हुई है, क्या है पूरा मामला सर? आज दिनांक 12/2/26 को सुबह करीब 8:30 बजे 112 डायल की सूचना मिली कि हथनापुर में ग्वाड़ी टर्निंग के पास 3 व्यक्ति जो है मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर के पुलिया के नीचे गिरे हुए हैं और वो मृत अवस्था में प्रतीत हो रहे हैं। सूचना पर तत्काल जो है 100 स्टाफ के साथ मैं खुद भी वहाँ मौके पर पहुंचा और देखा कि 3 व्यक्ति जो हथनापुर में ग्वाड़ी टर्निंग है वहां पे गिरे हुए हैं मोटरसाइकिल से। मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त अवस्था में है और वो तीनों व्यक्ति भी चोटग्रस्त प्रतीत हो रहे थे। किसी का चेहरा फूटा था, मल्टीपल चोटें थी सभी को। फिर इसके बाद वहां से तत्काल जो है तो बॉडी रिकवर करके अस्पताल पहुंचाया गया। जब मृतकों के बारे में पता लगाया गया तो एक का मृतक का नाम है नितिन रैकवार, पिता मोहनलाल रैकवार, उम्र 26 साल, निवासी देवल मोहल्ला सिवनी मालवा। दूसरा है राकेश गौर, पिता स्वर्गीय संतोष गौर, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नंबर 9, भामा शाह मार्ग, सिवनी मालवा। तीसरा है राहुल जाट, पिता भीम सिंह जाट, उम्र 35 साल, निवासी भगरू चौक, सिवनी मालवा। ये 3 व्यक्ति मृतक थे। उनको सीधे अस्पताल लाया गया, उनका पोस्टमार्टम कराया गया। सर, वो घटना स्थल से सिवनी मालवा से कैसे गए हैं, कुछ जानकारी कुछ जांच में पता चला सर? हाँ, वो परिजनों से पूछताछ की गई है तो ये बताया गया है कि ये मोहनलाल रैकवार है, मृतक नितिन रैकवार के पिताजी। उन्होंने बताया कि लगभग रात में 12 बजे मेरे बेटे के पास राकेश गौर और राहुल जाट आए मोटरसाइकिल से अपने और बोले कि आज हम आंवली घाट में रुकेंगे और सुबह स्नान करके आएंगे। तो यहाँ से वो खाना पैक करा करके चद्दर लेकर के तीनों और वहां पहुंचे और उसके बाद ये घटना हुई है। तो उनका प्लान तो ये था कि आंवली घाट में रात में रुकेंगे और सुबह स्नान करके आएंगे। सर, लगभग घटना कितने बजे की होगी रात की? अब ये 12 बजे यहाँ से रवाना होने का बताया जा रहा है तो अनुमान लगा सकते हैं कि इसके बाद की है घटना। सुबह 8:30 बजे सूचना मिली है तो इसी के बीच की है वो। थैंक यू सर। सिवनी मालवा से सीनियर संवाददाता संतोष सिंह चंदेल की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले के जियावन
थाना क्षेत्र के लोरा अतरवा गांव से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गांव में 2 से अधिक लोगों की निर्मम हत्या किए जाने की सूचना है, जिससे पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई है। सूचना मिलते ही जियावन थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, घटनास्थल को घेर कर जांच शुरू कर दी गई। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच में जुटी है। फिलहाल हत्या के कारणों का पता नहीं चल सका है। ग्रामीणों में भय का माहौल है, जबकि प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। सिंगरौली से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।